इंदौर में रहने वाले मिलिट्री स्कूल के 84 साल के पूर्व प्रिंसिपल भारी मुनाफे मिलने की लालच में साइबर ठगी का शिकार हो गए। शातिर अपराधियों ने उनसे शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 1,70,45,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। आरोपी उनसे वर्चुअल नंबर से बात कर रहे थे और उन्होंने रिटायर्ड प्रिंसिपल से 9 खातों में रुपए जमा करवा लिए। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि 84 वर्षीय सीनियर सिटीजन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जो भंडारा महाराष्ट्र स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री के स्कूल में प्रिंसिपल और इंदौर के कोठारी कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि ठग ने आर्यन आनंद के नाम से कॉल लगाया था और बातचीत के बाद उन्हें ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा था। इस ग्रुप के सदस्य निवेश मुनाफे की चर्चा करते थे। उनके द्वारा जमा करवाए लाखों रुपए के स्लिप और स्क्रीनशॉट भी साझा करते थे। इसके बाद उन्हें भरोसे में लिया गया और लिंक भेजकर ऐप इंस्टॉल करवाया गया और शेयर मार्केट में निवेश के लिए तैयार हो गए। ठग ने उन्हें एक स्टॉक मार्केट की लिंक भेजी और ऐप इंस्टॉल करवा लिया। सीनियर सिटीजन ने ठगों के द्वारा बताए अनुसार 9 बार में 1,70,45,000 रुपए जमा करवा दिए। आरोपी उनके आश्वस्त करते रहे कि उनके द्वारा निवेश की राशि का मुनाफा मिलेगा। फर्जी ऐप में निवेश की राशि मुनाफा सहित दिखाई भी जाती थी, लेकिन जब पीड़ित ने खाते से अपने मुनाफे की राशि निकालनी चाहिए तो ठग अलग अलग बहाने बना रहे थे और अंत में नंबर बंद कर दिए। बुधवार को पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। पुलिस ने तत्काल आरोपितों के बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया खुद पीड़ित से मिलने उनके घर पहुंचे और वृद्ध की काउंसलिंग भी की, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं हुए कि उनके साथ ठगी हुई है। लेकिन अधिकारियों ने जब समझाया तो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। ये इंदौर में एक सीनियर सिटीजन के साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मामला सामने आया। ये एक साइबर फ्रॉड है। इसमें बैंक से फ़ोन आया था मेरे पास और मैं तत्काल बैंक में गया भी था। बैंक मैनेजर ने भी समझाने की कोशिश की सीनियर सिटीजन को, लेकिन वो नहीं माने और वो अपने घर चले गए। जब मैं बैंक में पहुंचा तो वो घर जा चुके थे। तो फिर एड्रेस लिया गया और एड्रेस पर पहुंचने पर जब उनको समझाया गया तो उन्होंने बोला कि 1 दिन का मुझे समय दीजिए, अभी मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे 1 दिन और दीजिए। तब फिर उनसे ये प्रॉमिस लिया गया कि आप कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि कोई भी 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि सर आप सही थे, वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो तत्काल उनको बुलवाया गया और यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर की गई। लगभग 10 अकाउंट्स में इनका पैसा गया है और 9 के करीब इनके ट्रांजेक्शन्स हैं, अभी और चेक किए जा रहे हैं। अभी 1,70,00,000 का अभी तक का फ्रॉड सामने आया है। अभी वो कुछ और भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उनकी भी डिटेल उनसे ली जा रही है, तो अभी ऑन प्रोसेस में है। इसमें ये 84 ईयर ओल्ड है ये, और ये पहले जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो स्कूल है भंडारा में, वहाँ पर उसके प्रिंसिपल रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। और उसके बाद फिर वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद इंदौर आए, फिर यहाँ पर कई इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने काम किया। फिर कोठारी कॉलेज में भी लगभग 20 साल तक रहे, ऐसा इन्होंने बताया। और उसके बाद फिर अभी रिटायर्ड है पूरी तरीके से और घर पर रेस्ट करते हैं। तो इनके द्वारा ये इनके पास जैसा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, उसके बाद उनको ये आया कि आप इन्वेस्ट करिए तो आपको पैसा मिलेगा। इन्होंने इन्वेस्ट किया, एक लिंक भेजी, लिंक पर उनको डमी एक अकाउंट खोला जिसमें उनको पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब ये लगभग 3 जनवरी से इनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था और लगातार ये परसों तक चला है। फिर उसके बाद जब उनकी समझ में आ गया, कभी ग्रीन चैनल के नाम से, कभी RBI के नाम से और कभी इंश्योरेंस के नाम से इनसे पैसा लिया गया कि आपका पैसा तभी मिलेगा, और इनसे पैसे डलवा लिए गए। फिलहाल अभी 1,70,00,000 का ट्रांजेक्शन सामने आया है। इसमें कंप्लेंट 1930 पर रजिस्टर करा दी गई है। इसमें बैंकों से जानकारी ली जा रही है, बैंकों से जानकारी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।